हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज फिर हाजिर हैं हम एक नई क्लास के साथ और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मैथ के उन क्वेश्चनों की जो बार बार आपके पेपरों में आए रहते हैं। खास तौर से आपके रेलवे के पिछले रेलवे का एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे जेई, रेलवे के जितने भी आपके एग्ज़ाम विगत वर्षों में हुए हैं उनमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैथ के विभिन्न टॉपिकों से आते रहे हैं उन पे हम आज बात करने वाले। दोस्तों आज मुख्य रूप से जो हम बात करेंगे संख्या पद्धति की एक टॉपिक होगी प्लेस वैल्यू। क्या होगी दोस्तों? प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, स्थानीय मान और जातीय मान। ठीक है, आइए हम उन पे बात करते हैं और उन पे आधारित क्वेश्चनों को देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों, जो कि एग्जाम में आते हैं, बहुत आसान होते हैं, बहुत आसानी से कर लेते हैं। ज़रा देखिए आप उसको कैसे कर पाते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों तक सेंड करिए, दोस्तों शेयर करिए, उनको बताइए कि यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी, बहुत ही सरल तरीके से मैथ में जितने कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए एक अच्छा चैनल है जिस पे आप पूरी मैथ बहुत ही आसान तरीके से, आसान भाषा में सीख सकते हैं। दोस्तों तो आइए हम क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्वेश्चनों को। क्वेश्चन दिया गया है, संख्या यहाँ पर एक दी गई है, में 5 के स्थानीय मान और अंकित मान के बीच अंतर ज्ञात करना है। दोस्तों तो यहाँ पे संख्या जो दी गई है जरा इसको देखेंगे। यहाँ पे संख्या आपकी ये है, जो संख्या मैंने लिख लिया यहाँ पे दोस्तों, इस संख्या में कह रहा है कि 5 के स्थानीय मान और अंकित मान। देखिए दोस्तों, जो स्थानीय मान होता है, स्थानीय मान का मतलब होता है, स्थानीय मान को हम कहते हैं प्लेस वैल्यू। क्या कहते हैं दोस्त? प्लेस वैल्यू कहते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि जो हमको संख्या दी गई है उस संख्या में जिस संख्या की प्लेस वैल्यू की बात कर रहा है उस स्थान पर उस संख्या का मान क्या है। जैसे यहाँ पर 5 की बात की गई तो 5 यहाँ पे है, देखेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 5 कहाँ पे है दोस्तों? हजार पे है, इसलिए 5 का स्थानीय मान 5 केवल देखने में जो लग रहा है वो 5 है नहीं, एक्चुअल में वो क्या है, वहाँ पर 5000 के बराबर है। किसके बराबर है दोस्तों? 5000 के बराबर है। या इसके सिंपल वे में, इससे भी सिंपल आप समझना चाहें तो जिस अंक का स्थानीय मान कहता है उसको लिख लिए, उसके बाद जितने भी अंक होते हैं उतना जीरो आप चिपका दीजिए, आपका उस अंक का स्थानीय मान हो जाता है। साथ में दोस्तों कहता है अंकित मान। अंकित मान को ही दोस्तों हम कहते हैं फेस वैल्यू। क्या कहते हैं? फेस वैल्यू कहते हैं। फेस वैल्यू का मतलब होता है कि संख्या में जिस भी अंक का फेस वैल्यू पूछता है वही मान होता है, जो उसका वैल्यू होता है वही मान, मतलब देखने में वो जितना नजर आ रहा है वही उसकी फेस वैल्यू। देखने से, फेस मतलब चेहरा होता है, देखने से उसकी वैल्यू जितनी नजर आती है। जैसे 5 को देखने से कितना लगता है? 5 ही लगता है, इसलिए 5 की ये प्लेस वैल्यू हो गई दोस्तों। और इसी 5 की अगर फेस वैल्यू की बात करें तो क्या होगा? 5। और इनका आपसे क्या बोला है दोस्त? अंतर करने के लिए घटा लेंगे यहाँ पे तो आ जाएगा 4995। बिल्कुल आपका आंसर विकल्प नंबर बी राइट हो जाएगा। दोस्तों बात को फिर से एक बार समझेंगे। किसी भी अंक का स्थानीय मान निकालना होगा तो स्थानीय मान का मतलब होता है जिस अंक का स्थानीय मान कहता है उस स्थान पे उस अंक का मान क्या है। जैसे 5 इसमें 1000वें स्थान पे है तो इसलिए इस 5 का मान 5000 है। लेकिन फेस वैल्यू अगर किसी अंक का कह दे दोस्तों तो बहुत आराम से जितना वो दिखने में आपको नजर आ रहा है वही उसका फेस वैल्यू हो जाता है। माइनस बोला माइनस कर लिया, अंतर बोला तो अंतर कर लिया। अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटे को घटाना। अगर कहता कि प्लस कर लो तो प्लस कर देते दोस्तों, कहता गुणा कर दो तो गुणा कर लेते। ठीक है, ये तो आप समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 आपने लगा लिया। कह रहा है कि यहाँ पे एक अंक फिर दे दिया गया है 634785 में बोला 8 का स्थानीय मान बताइए। 8 का स्थानीय मान दोस्त अभी बोला 8, 8 के बाद कितना अंक? 1, तो एक जीरो लगा दिया। वैसे भी 8 दहाई के स्थान पे है तो 8 दहाई, 8 दहाई का मतलब क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा दोस्त। विकल्प नंबर बी को आप क्या कर लेंगे? राइट कर लेंगे। या फिर 8 लिया, 8 के बाद 8 की दाईं साइड एक अंक है इसलिए एक जीरो लगा दिया, वो उसका क्या हो जाएगा? स्थानीय मान। क्वेश्चन नंबर 3 की भी बात करते हैं दोस्त। कह रहा है कि एक अंक दिया गया है 9350711360। दोस्तों पूरी वीडियो देखिए, सारे के सारे क्वेश्चन आपके रेलवे के एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए रेलवे के बच्चे बहुत गौर से इसको देखें। केवल उन्हीं के लिए वीडियो है, बट ये सारे एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं इसलिए सभी बच्चे इसको देख सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं दोनों 3 के स्थानीय मान के बीच में क्या अंतर है। तो पहले चलते हैं दोनों 3 का स्थानीय मान।
एक 3 दोस्त यहाँ पे है तो 3 ले लिया। इसके बाद कितने अंक है 2, तो 1 0। यहाँ पे एक 3 है दोस्त, 3 ले लिया। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 अंक है, 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद अंतर बोला दोस्त, तो अंतर बड़े में से छोटा होता है, तो यहाँ पे चूंकि 300 रख के आप घटा लेंगे, माइनस 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे बच जाएगा 10 में से 3 गया 7, यहाँ पे 9 बचेगा दोस्त, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, अरे यहाँ पे 2। 249700, 249700। तो यहाँ पे आपका विकल्प नंबर ए क्या हो जाता है दोस्त, राइट हो जाता है। आइए कहीं जाइए मत, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 बड़े प्यार से इसको भी देखेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है 0.07359। अब इसमें कह रहा है 3 का स्थानीय मान बताओ दोस्तों। बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, दशमलव में देख के आप बिल्कुल नहीं घबराएंगे दोस्त। जैसे 3 का स्थानीय मान दिया है, ध्यान दीजिएगा, जब 3 का स्थानीय मान दिया है दोस्तों, अगर आप डायरेक्ट आंसर लिखना चाहते हैं, विकल्प को देखें जैसे दिया गया है, अगर बटे में है तो बहुत आराम से। अगर दशमलव में देना है दोस्तों तो ध्यान देना, पहला चीज़ आप क्या करोगे, यहाँ से चलोगे, यहाँ दशमलव से, ठीक है। दशमलव में देगा तो पहली चीज़ 1 0, 1 अंक, 2 अंक, इसके बाद जो अंक है वो अंक लिख दिया। क्या किया दोस्त, ध्यान से सब समझा। यहाँ पे दशमलव था, दशमलव के बाद 1 अंक, 2 अंक और जिस अंक का निकालना उसको लिख दिया। ऐसे तो दशमलव में हो गया। इसको चाहो तो भिन्न में बदलो, तो आप लिखोगे ना 3/5, जहाँ पे दशमलव मैं बताता हूँ कि वहाँ पे 1 और उसके बाद जय 0 तैसो सुन्ना बढ़ा लेना, 1000, 3/1000 आपका आंसर आ जाएगा। इसका आप डायरेक्ट भी चाहो दोस्तों निकाल सकते हो। आप 3 लिख लो, नीचे 1 लिखो, यहाँ से गिनते हुए जाओ, जितने अंक के बाद ये अंक आता है दशमलव की तरफ से गिनना, इधर से नहीं गिनना है दोस्त। 1 2 3 अंक के बाद आता है तो नीचे 3 सुन्ना चिपका सकते हो और आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, विकल्प नंबर सी राइट हो जाएगा। हम समझ रहे हैं कि आप बात समझ रहे होंगे। अगर आप समझ रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 को जरा लगाइए। देखिए दिया है 145.390 में 4 का अंकित मान पूछा दोस्तों। इसमें तो कुछ भी नहीं करना, अंकित मान जो देखने में लग रहा है वही अंकित मान। तो 4 का अंकित मान क्या हो जाएगा दोस्त, अंकित मान क्या होगा बोलो दोस्त, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 इज द आंसर। यहाँ पर भी सही हो गया। अब बेहतरीन क्वेश्चन आ गया, सबसे अलग अंदाज वाला क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन को मैंने थंबनेल पर लगा के रखा था दोस्त, आप देखे होंगे, और इसके जवाब को बहुत प्यार से हम अब देखते हैं दोस्त। तो आइए दोस्त थंबनेल वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। थंबनेल वाला क्वेश्चन नंबर 6 है, 6/8 में 5 का, 6/8 में 5 का। अब 6/8 को आप दिया गया है, इसमें बोला है 5 और इसके बाद क्या बोला है दोस्त, 6/25 में बोला है 4 में 4 का स्थानीय मानों का योग लिखना है दोस्त, जोड़ लिखना है। और यहाँ पे आप देख रहे हो, तो पहले इसे आप दशमलव में चेंज करेंगे। अगर दशमलव में चेंज करेंगे दोस्त तो सीधे 8 से भाग देंगे, दशमलव होगा और 60 होगा दोस्त। आपको पता है, मैं भाग दे के दिखा देता हूँ। अभी दशमलव बढ़ाते हैं तो 0 मिलेगा आपका, तो 8 7 56 यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे 4 दशमलव की वजह से 0, 8 5 40। तो क्या देख रहे हैं, 0.75 आएगा, 0.75 आप कह सकते हैं दोस्त। डायरेक्ट भाग दे लें या ऐसे भाग दे लें, 25 से भाग देना, डायरेक्ट दे लीजिए, ऐसे देंगे तो दशमलव बढ़ाएंगे 60 होगा, 25 दूना 50, 1 बच जाएगा दोस्तों। देखो आप 25 से भाग दो, यहाँ पे 6 में दशमलव बढ़ाने की वजह से 0 मिल गया, 25 दूना 50, यहाँ पे 10, अब हो गया 2, अब दशमलव की वजह से 0, 25 चौको 100 हो गया। यहाँ पे आप लिख पा रहे हैं 0.24, यहाँ पे लिख पा रहे हैं 0.75। आप यहाँ पे चेंज कर पाए, भाग दे के चेंज करना है, डायरेक्ट आप कर सकते हो, डायरेक्ट करो। इसमें 4 का ध्यान देना दोस्त और इसमें 7.5 का, तो 0.75 में को ध्यान दो, 5 का स्थानीय मान निकालना है किसका, तो आप क्या लिखोगे, 5/100 लिखोगे या नहीं लिखोगे। मैंने 5 लिख लिया, बटे में आ गए, यहाँ से गिना 1 2 अंक, तो 2 0 लगा दिया 1 के आगे। उसी प्रकार से 0.24 में 4 का स्थानीय मान तो 4। अब देखो 1 2 अंक के बाद तो 1 के आगे 2 सुनना। अब देखो ये 4/100 है दोस्त, ये 5/100 है। अगर हर बराबर होता है तो अंश को हम सीधे सीधे जोड़ देते हैं, तो सीधे सीधे जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 9/100 आपका आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर सी
इज द राइट। इन छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से, इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के माध्यम से मैं बिल्कुल आपको आसान तरीके से सारी मैथ के क्वेश्चनों को कराता रहूँगा। दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी, आप लोग अच्छा रिस्पांस देंगे तो मैं ये थोड़ी और लंबी वीडियो करूँगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।